बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक एहतजाजी मुज़ाहरा हो रहा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन और हज़रात दोनों यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ वो लोग भी हैं जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं कि उनके प्यारे लापता हैं। वो कहाँ गए कोई इल्म नहीं है, किस जगह पे हैं ये भी कोई इल्म नहीं है। और ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग से ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं जो कह रही हैं कि हमारे भाई उठा लिए गए हैं और बाज़ भाई ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारे छोटे या बड़े भाइयों को उठा लिया गया है और उनके बारे में अभी तक ये इल्म नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमा है या नहीं है, उनको किसी अदालत में पेश किया जाए ताकि वो अपने लिए कानून की और इंसाफ की जंग लड़ सकें। नाज़रीन, ये क्या कह रहे हैं, ये कौन से नारे लगा रहे हैं, आइए देखते हैं। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये दहशतगर्दी, ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी। कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। इमरान तेरे जान निसार, नारे 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 इमरान, नारे 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 इमरान। इन पार्टी का हुकूमत, पार्टी का हुकूमत, इन पार्टी का हुकूमत। गिनती हुई दीवार को, गिनती दीवार को, नारे इमरान। आज पूरे मुल्क में आवाज उठ रही है, ये पीडीएम की हुकूमत, ये नाजायज हुकूमत है, ये काब्जों की हुकूमत है। इन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया है, इन्होंने हमारे मुल्क के नौजवानों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं और ये समझते हैं कि ये मासूम सिद्दीकी, ये कला, ये अजहर मिशवानी, ये फहद, ये अरशद, इन सबको उठा के इनके घरों में आप घुस के इनके बीवी बच्चों को तंग करके आप इनके हौसले तोड़ देंगे तो आपकी गलत फहमी है। चाहिए ये जबान मुझे दे दो, आपको हमारी जबान मिलेगी। ये जबान खल्क खुदा की है, ये जबान इमरान खान ने अपनी आवाम को दी है। ये हक और सच की जबान है जिससे सिर्फ हक और सच निकलेगा। ये पहली दफा नहीं है, यही मरियम नवाज, यही नवाज शरीफ, यही शहबाज और यही सारा पूरा टोला अदलिया के ऊपर हमलावर भी रहा, जजेस को खरीदने की कोशिश भी की, जजेस को खरीदने की कोशिश भी की। और जब भी अदलिया के ऊपर ये हमलावर होते हैं, जजेस को खरीदने की कोशिश करते हैं, सियासी तौर पर दबाव डालते हैं, तो ये नाकामी इनका मुकद्दर होती है। पूरी हुकूमत चाहिए, ये जाली हुकूमत से इंशाल्लाह हम जल्द छुटकारा हासिल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। नीचे कर लेंगे। अस्सलामुअलैकुम। मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दिया। कैसे निकले थे जी, वो घर से ऑफिस जाने के लिए निकले तो उसके बाद नहीं पता चला कि मेरा भाई कहाँ है। आज उनको छठा दिन हो गया है, उनका कुछ नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है। मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दिया जाए, उनके बच्चों का ख्याल रखा जाए। बहुत छोटे छोटे उनके बच्चे, ये जुल्म बंद कर दें, खुदा के लिए जुल्म को बंद कर दिया जाए। मेरे कराची के वजूद नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है जिस तरीके से। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि कराची प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में जमा हैं और ये नारे लगा रहे हैं और रियासत से ये इंसाफ मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर इनके प्यारे
किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस थे या इन्होंने कोई ऐसा ट्वीट किया था या सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ की थी, तो उसके हवाले से इन पे मुकदमात हों और इन्हें अदालतों में पेश किया जाए, इन्हें इंसाफ के कुटारे में लाया जाए ताकि ये अपने लिए इंसाफ की उम्मीद ले करके इंसाफ ले सकें। और अगर इन्होंने कोई इस तरह की चीज़ की थी तो ज़रूर उनको अदालत में पेश करें। और इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए कि लोग लापता कर दिया जाएं और उनके घर वालों को उनके बारे में इल्म ना हो। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।